5th क्लास की हिंदी विषय की विमल इंदु की विशाल किरणें इस पाठ की शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ। आप लोग इसको बताएं कैसी लगी। अच्छी लगे तो इसको व्यवहार में लाएं, इसका उपयोग करें और अपने शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके और मेरी मेहनत भी सार्थक हो सके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहें। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षण योजना। नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, नई शिक्षण योजना लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज कक्षा 5 की शिक्षण योजना बनाई है और यह हिंदी विषय की है। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि इसको आप इसी प्रकार उपयोग में लाएं अथवा इसमें संशोधन करके अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसका बनाने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले 4 कॉलम खींचेंगे, एक दिनांक का, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए, कक्षा 5, विषय हिंदी और समय है 40 मिनट। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, लर्निंग आउटकम, इस हेडिंग को डालेंगे और इसमें लिखेंगे बच्चे चांद, तारे, सूरज आदि के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगा प्रकरण। प्रकरण के लिए लिखेंगे जो पाठ का शीर्षक है, वही पाठ का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें। और इसके बाद अगला चरण होता है सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर तथा पाठ्य पुस्तक आदि। दीक्षा ऐप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको प्रतिदिन कक्षा में उपयोग में लाना आवश्यक है। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 कॉलम खींचेंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा सीखने के चरण गतिविधियाँ और तीसरा समय और चौथा आकलन। तो इसको लिख सकते हैं एक बड़ी हेडिंग में, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ। फिर उसके बाद 4 कॉलम लगाएंगे इसमें। तो पहला क नंबर पर होगा शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षण के आरंभ में और इसके लिए समय होगा जो अनुमानित माना जाता है, अनुमानित समय है 5 मिनट। और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं तथा उनके साथ मिलकर स्वच्छंद परिवेश का सृजन करने के लिए बातचीत आरंभ करती हैं। इस प्रकार कक्षा का वातावरण अच्छा हो जाता है और शिक्षक और बच्चों के मध्य बातचीत होती है। बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, दिन में आसमान में क्या दिखाई देता है? तो बच्चे उत्तर देते हैं सूरज। फिर रात में आसमान में क्या दिखाई देता है? बच्चे जवाब देते हैं तारे और चंद्रमा। इस प्रकार शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत आरंभ होती है और शिक्षण प्रक्रिया आरंभ होती है। फिर शिक्षिका एक कविता की कुछ पंक्तियाँ बोलती हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और बच्चों से पूछती हैं, कविता को बताती हैं कि कविता में चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसमें भी चंद्रमा के बारे में बताया जाएगा और उसकी सुंदरता का वर्णन करेंगे। और आज हम लोग विमल इंदु की विशाल किरणें कविता का रसास्वादन करेंगे। और इसके बाद आती है ख नंबर पर दूसरा चरण, शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों से कहती हैं पुस्तक में देखें और पाठ खोलने के लिए कहती हैं। बच्चे पुस्तक में देखते हैं और शिक्षिका प्रस्तुत कविता का उचित स्वर, लय एवं हाव भाव के साथ वाचन करती हैं। कतिपय बच्चों से भी कविता का सस्वर वाचन करवाती हैं, कविता का अर्थ भी बताती हैं और कविता में आए हुए कठिन शब्दों का भी अर्थ बताती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कविता का अनुकरण वाचन करते हैं। इसके लिए 20 से 25 मिनट का समय रहता है। और आकलन का तरीका रहता है प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। इसी दौरान गतिविधि भी कराई जाती है। गतिविधि कराना अति आवश्यक है। तो बच्चों को सूरज तथा चंद्रमा का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। बच्चे उत्साहपूर्वक चित्र बनाने का कार्य करते हैं क्योंकि चित्रकारी में उनको अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। साथ ही साथ शिक्षिका प्रश्न भी पूछती हैं ताकि बच्चों का मन कक्षा में एकाग्र रहे और पूछती हैं कि चंद्रमा का आकार पूरा गोल कब होता है। और बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि जब
चांदनी रहती है खूब तभी दिखता है गोल चंद्रमा, परंतु उसका संतोषजनक उत्तर बताने में असमर्थ रहते हैं। तो शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा खिला रहता है और चंद्रमा का आकार पूरा गोल रहता है। इसके बाद आता है शिक्षण का तीसरा चरण, जिसको कहते हैं शिक्षण के अंत में। इस चरण पर आकर शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं जो कि बच्चे बता लेते हैं। बच्चों ने पाठ को पढ़ लिया है, पाठ का अर्थ समझ लिया है, कठिन शब्दों का अर्थ भी जान लिया है, इसलिए बच्चे प्रश्न का उत्तर बता पा रहे हैं। शिक्षण के अंत में इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट और आकलन का तरीका वही सहभागिता तथा प्रश्नोत्तर ही रहता है। फिर इसके बाद शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, कवि किसकी किरणों को विशाल बता रहा है? तो बच्चे बताते हैं चंद्रमा। फिर दूसरा प्रश्न पूछती हैं, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? बच्चे बताते हैं कि भगवान सब पर दया करते हैं, इसलिए उनको दयानिधि कहा जाता है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य कराया जाता है। शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट कार्य का अत्यधिक महत्व होता है। शिक्षिका श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थ लिखती हैं, साथ ही साथ पाठ में आए अभ्यास के प्रश्न भी लिखती जाती हैं। बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्य को उतारते रहते हैं और इसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। गृह कार्य के चरण में आप अपनी सुविधा अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों को बदल सकते हैं, चाहे तो अन्य प्रश्नों को भी दे सकते हैं जो पाठ से संबंधित प्रश्न तैयार होते हैं, परंतु यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को रखा है। पहला है चंद्रमा के 4 पर्यायवाची लिखिए, दूसरा है प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन हैं। बच्चे प्रश्न को अपने उत्तर पुस्तिकाओं पर उतारते हैं और इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन का चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण के उपरांत स्व आकलन का चरण आता है। इसमें का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक को मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। स्व आकलन करने पर शिक्षिका यह अनुभव करती हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है, क्योंकि वह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता पा रहे हैं। और इसके बाद है आगामी कार्य योजना। प्रस्तुत कक्षा शिक्षण के पश्चात शिक्षक की आगामी कार्य योजना में आगामी पाठ की शिक्षण योजना तैयार करना है और बच्चों के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करना है। तो यह इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर पूरी होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे अन्य भाई और बहनों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी शिक्षक भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।